हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में स्वामी आत्मानंद के बारे में 3 पैराग्राफ पढ़ा था। उससे आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं पहला वाला पैराग्राफ। स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली वक्ता लेखकस्य अस्ति। इसका मतलब है कि जो स्वामी आत्मानंद थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक थे। आध्यात्म संबंधी अन्य विषयानां च प्रवचनैः सह देशे ख्याति लब्धवान्। मतलब आध्यात्म संबंधी अन्य विषयों पर प्रवचन करके देश तथा विदेश में उन्होंने बहुत सारी ख्यातियाँ प्राप्त की। तस्य दुःखान्तात्मक गीता तत्वचिन्तनम् इति ग्रंथ अतीव सुमनोहरः अस्ति। इसका मतलब है कि उनका 2 खंडों वाला गीता तत्वचिंतन ग्रंथ बहुत ही सुंदर है। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टया विवर्ति कुर्वन्ति। इसका मतलब है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में अस्य माने इनका महाभाग से मतलब महापुरुष की क्रियतः माने रचनाएं पाठकेषु माने पाठकों को वैज्ञानिक दृष्टि यानी वैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि मतलब अभिवृद्धि कुर्वन्ति माने करती है। अब यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक और वक्ता थे। अध्यात्म संबंधी कार्यों में तथा प्रवचनों में उन्होंने देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। उनके 2 खंडों वाली गीता अति बहुत ही सुंदर और मनोहर है। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महापुरुष के कृतियों को पाठकों ने वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की है तथा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। स्वामी आत्मानंद से संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। मतलब स्वामी आत्मानंद जी का संगठन कौशल अपूर्व है। तस्य निर्देशन संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ बहवः रामकृष्ण विवेकानंदस्य आश्रमा प्रतिष्ठिता। इसका मतलब है उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में बहुत से विवेकानंद के आश्रम प्रतिष्ठित हैं। अयम माने यहाँ महापुरुष शैशव काले मेधावी प्रतिभा संपन्न आसीत्। मतलब ये महापुरुष बचपन से ही बहुत ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधीना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धया शिक्षण रूपे नियुक्तः। सन 1938 में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। प्रति रविवार मतलब हर रविवार को पिता और पुत्र दोनों मिलकर गांधीनाथ दर्शनम मतलब गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम आगच्छता मतलब सेवा आश्रम जाते थे। तत्र बालक तुलेंद्र गांधी नाम भ्रमणम सहायका आसीत्। वहाँ पर बालक तुलेंद्र को गांधी जी का सहायक के रूप में काम किया। अत्रैव तस्य बाल मनसी सेवा भावना बीज स्फुटितम। मतलब अत्रैव माने यहाँ उनके बालक मन में सेवा भावना की बीज स्फुटित हुई मतलब सेवा की भावना जागी। पिता सह बंदर ग्राम में अन्य शैशवे छात्र जीवनम च व्यतीतनम। उनके पिताजी के साथ बरबंदा ग्राम में उनका बचपन तथा छात्र जीवन व्यतीत हुआ। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेयस्य प्रतिभा प्रतिष्ठिताम। वे सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से पास होते थे। 1951 में तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालय एमएससी उपाधि स्वर्ण पदक च प्रदत्ते। उन्होंने पढ़ाई करते हुए 1951 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की उपाधि प्राप्त की तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सर्वोच्च अंक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रेगुलर फेलोशिप प्राप्त वानसव। मतलब सबसे अधिक अंक प्राप्त करके उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रेगुलर फेलोशिप की उपाधि प्राप्त की। अब यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वामी आत्मानंद जी का संगठन कुशल बहुत ही अपूर्व था। उनके निर्देशन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर रामकृष्ण विवेकानंद नाम का आश्रम स्थापित किया। ये महापुरुष बचपन से ही बहुत ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 1938 में ये अपने पिता के साथ गांधी जी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। प्रति रविवार मतलब हर रविवार को पिता और पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। वहाँ बालक तुलेंद्र गांधी जी के संरक्षण में सहायक के रूप में रहे, जहाँ उनके बाल मन में सेवा भावना की बीज स्फुटित हुई। पिताजी के साथ बरबंदा ग्राम में उन्होंने अपना बचपन और छात्र जीवन व्यतीत किया।
तथा उन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की। 1951 में नागपुर विश्वविद्यालय से MSc की उपाधि प्राप्त की तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रेगुलर फेलोशिप की उपाधि प्राप्त की। अब आगे देखते हैं। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्तवान। अनंतर मतलब कुछ समय के बाद, इसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की, परंतु मौखिक परीक्षा त्यक्तवान। मतलब मौखिक परीक्षा जो बोली जाने वाली परीक्षा होती है, त्यक्तवान माने त्याग दिया, मौखिक परीक्षा छोड़ दी। उसके बाद तदंतरम माने उसके बाद तेन स्वजीवनम रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम। मतलब इसके बाद उन्होंने अपना जीवन रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम में तथा उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अब यहाँ से एक बार अनुवाद फिर से देख लेते हैं। इसके बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम कृष्ण और विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।